में ये कहानी है चित्तौड़गढ़ की। उस मिट्टी को छूने का सौभाग्य हमें भी मिला है। चित्तौड़गढ़ का किला हमने भी देखा है। मैंने भारत देश के अंदर एक वो जगह देखी है जहां मैंने वैदिक संस्कृति यानी ब्राह्मण संस्कृति को और श्रमण संस्कृति यानी जैन संस्कृति को एक ही परकोटे में समेटे हुए देखा है। वहां मैंने कृष्ण का मंदिर भी देखा है, सूर्य का मंदिर भी देखा है। वहां मैंने 24 तीर्थंकरों के भी मंदिर देखे हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जिस मंदिर में मीराबाई रहा करती थी वो मंदिर भी देखा है। जिन गलियों में मीरा नाचा करती थी वो गलियां भी हैं। और जहां पद्मावती ने जोहर किया है वो जगह भी है। मतलब कुर्बानी के रंग में रंगी हुई उस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। पहले उस सुनहरे अतीत को नमन करता हूं और उस मिट्टी में एक घटित हुई थी घटना, उससे आपको रूबरू करा रहा हूं ताकि हमारा और तुम्हारा जमीर थोड़ा सा हिल सके, थोड़ा झंकृत हो सके, थोड़ा सा परिवर्तित हो सके। हमारी तुम्हारी खोपड़ी में जो कट्टरता का जहर घुस गया है उसका निष्कासन हो सके, वो निकल सके। क्योंकि बलिदान कट्टरता नहीं मांगता, बलिदान कभी दिमाग से नहीं होता, बलिदान भावनाओं से होता है, दिल से होता है। बलिदान वही देता है जिसके अंदर तेरा और मेरा नहीं होता है। बलिदान वहां पर आता है जो तेरे मेरे के चक्कर में रहते हैं वो बलिदानी नहीं होते, वो कुर्बानियां नहीं दिया करते, वो स्वार्थ में बिक जाते हैं। शाश्वत शांति को खत्म कर देते हैं वो लोग। लीजिए, क्योंकि यही वो चित्तौड़गढ़ है जहां आचार्य हरिभद्र सूरी ने 144 ग्रंथ लिखे, 1444 ग्रंथ लिखे। कितने? 1444 ग्रंथ हरिभद्र सूरी ने। ये वो चित्तौड़गढ़ है, ये वो चित्तौड़गढ़ है जहां पर सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान पार्श्वनाथ की महिमा में कल्याण मंत्र स्तोत्र की रचना की। ये वो चित्तौड़गढ़ है जहां पर भामाशाह के पिता आशा शाह रहा करते थे। ये वो चित्तौड़गढ़ है। तो उससे जुड़ी हुई कहानी और ये सत्य कथा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना है। इसलिए इस घटना को मैं आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके दिल को छुआना चाहता हूं और आप भी गर्व कर सको, आप भी गौरवान्वित महसूस कर सको कि हम किस परंपरा के नुमाइंदे हैं, किस परंपरा के प्रतिनिधि हैं, यह हम अनुभव कर सकें। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। या भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया। उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया।
यहाँ दानी हुए तो ऐसे कि सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे कि प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले, फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने, कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में। देवियों में नमन कर रहा हूं आपको। यहाँ देवियां हुई तो ऐसी की, यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में। ये मरे पति के साथ जले, ये बात कहाँ परवाने में। क्योंकि वह जलती समा पर जलता है, वह जलती समा पर जलता है, ये बुझी ज्योत पर मरती हैं। अपना यौवन, अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही, भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। ये विशेषता है आप लोगों की। आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, और आप चाहो तो अपने घर को नरक बना सकते हो। ये ताकत आपके पास है। इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। दो राजपूत क्षत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सरजमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। जब आन के बदले सांगा की निज काया थी कुर्बान हुई, जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रण में लड़कर वे भी कुर्बान हुई। कर्मावती रानी जो राणा सांगा की रानी थी, और इसी कर्मावती को बचाने के लिए हुमायूं भी गया था, लेकिन उनके जाने से पहले वो जोहर कर चुकी थी। वो लड़ लड़ के मर चुकी थी। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए। 2 साल का बच्चा उदय सिंह वे देश के प्यारे छोड़ गए। खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। हाय जिसे जमाना झुकता था, राणा सांगा को हर कोई सलाम करता था, क्या बहादुर था। हाय जिसे जमाना झुकता था, वो पिता न रहा जमाने में। उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। ये घड़ियां किस तरह बदलती हैं। पिता के साए से अभागा हो गया खाली, पिता के साए से अभागा हो गया खाली। बड़ा होकर के बनना था उसी ने तख्त का वाली, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी। प्रभु का खौफ भागा और दिल से दया भागी। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं। करेगा ये राज मेवाड़ के सर पर बड़ा होकर, ये बच्चा तख्त का वारिस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सरका मैं सबको सर कलम कर दूं, वह कल आने से पहले आज ही किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, वह जिस कमरे में सोता है, वहां पर खुद में जाऊंगा। करूंगा तलवार से टुकड़े निशान उसका मिटाऊंगा। और कोई नहीं, उसका खुद का उदय सिंह का चाचा
तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है। हुकूमत मालो दौलत और तख्तो ताज मेरा है। कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। कहते हैं उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन लालची इंसान ऐसा होता है जिसको न दिन में दिखाई देता है और न रात को दिखाई देता है। वह कर्मों के नफे नुकसान भी भूल जाता है, ये भी भूल जाता है कि हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। वह कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करता वो करता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। जिसका दुनिया में कोई ना हो, ये हम सबको समझ लेना चाहिए, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वे ही रखवाला है, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वे ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। सबको समझ में तो आ रहा है ना? पीछे तक हाथ उठाना जरा, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्योंकि मुझे ज्यादा अर्थ नहीं करना पड़े। साथियों के साथ जब ये वीर चंद ने बात की, साथियों के साथ में जब वीर चंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाय ने। पन्ना धाय ने वो बात सब सुन ली जब वो ये कह रहा था कि उदय सिंह जो 2 साल का बच्चा है, कितने साल का? 2 साल, कि इसको मार दो तो उसके बाद मेवाड़ का तख्त मेरा होगा। और सब साजिश रच ली। और ये पन्ना धाय कौन सी है? कौन है ये पन्ना धाय? उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, अपने बेटे से भी बढ़कर हित्ता राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल से, ये अच्छा हुआ उसने दिल से पूछा, ये अच्छा हुआ उसने। हाँ, अगर इससे पूछता वो क्या है जी, मरे तो मरो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये खोपड़ी वालों की सोच है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन दिल ऐसा नहीं कहता। दिल क्या कहता है? सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जांपे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो ये हर किसी के पास जिगरा नहीं होता, ये जिगरा केवल एक माँ के पास होता है। और ऐसी माँ भी कई माताओं में कोई एक ही माँ होती है जिसके पास ऐसा जिगरा होता है। उदय सिंह की जापे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की,
मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की, उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की। ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया, पुख्ता तो करना ही पड़ेगा फैसला एक तरफ, क्योंकि उसके पास इस समय ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि शाम को ये खबर सुनी है और रात को ये घटना होने वाली है। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया। सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। सजा दिया, धजा दिया, नहला दिया, जो कपड़े थे उदय सिंह के वो अपने बच्चे को पहना दिया। सजा रही है, गीत गा रही है, अपने बच्चे का माथा चूम रही है, और उस बच्चे को देख करके एक ही बात सोच रही है, मेरा बच्चा हिंदुस्तान की जान बचाएगा, मेरा बच्चा हमारे मालिक की जान बचाएगा। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए रे, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मां सब कुछ मार देती है लेकिन अपनी ममता नहीं मार पाती, लेकिन ममता को कुर्बान करने की कला इस देश की माताओं से मिली है। अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया, यूं एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छिपाकर, अंधेरे मुंही लोगों से बस आंख बचाकर, वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वो आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों ही रात कई मील भागी, वो रातों ही रात कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपाकर, जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपाकर, हुई सब भेषकुश से कुछ बनाकर। उस पन्ना ने पता नहीं कितने रूप बदले हैं अपने, झाड़ियों में छुपी रहती है दिन में, रात को निकलती है और दिन में सोचती है कि मुझे किसके पास जाना है, क्योंकि मैं इसको पाल नहीं सकती, क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं गरीब नहीं हूं और इसको कोई सेठ ही पाल सकता है। मैं इसको लड़ना नहीं सिखा सकती, मैं इसके हर कोई ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकती, मैं इसको हिंदुस्तान का सुल्तान नहीं बना पाऊंगी, बना तो कोई और ही पाएगा जो सेठ है। हिसाब लगाती रहती है बेटी बेटी, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। इस बच्चे को लेकर जो मेरे दर्द को पहचान सके, जो अपने फर्ज को जान सके, किसके पास जाऊं। जिन जिन के पास गई भरोसा करके सबने मना कर दिया। फिर देखते जाओ आप, उदय सिंह को वो छाती से लगाए, फिर ही दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो न जाए।
वतन की ये अमानत कहीं खो न जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से। कहा ये राज का बारह संभालो, कहा ये राज का बारह संभालो। बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मगर डरते थे उस जालिम से सारे। मुवादा वीर चंद कहीं हमको न मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, सभी मेवाड़, क्योंकि हर किसी को अपनी, बोलो बोलो, सभी को अपनी जान प्यारी है। और जो जान देते हैं इस वतन पर, अगर वो भी अपनी जान से प्यार करते तो क्या होता, वो आप सभी अंदाजा लगा सकते हो। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था। नसीबा देश का यूं सो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, आहा, समझ गए ना, समझ गया, बहुत समझते हो। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर गैरत वतन के रहने वालों में। तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके। कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए, थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई। थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई, वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम, बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम। राज का ये मालिक ये बालक हुआ है अब यतीम, राज का मालिक ये बालक जो हुआ है अब यतीम। इसको पालो ओस वालो, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को। जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को, जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। अब तक मैंने पाला है, अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पालिए। अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पालिए। राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। क्योंकि जैसे ही जब पता चला वीरचंद को कि जिस बच्चे का गला मैंने काटा है वो उदय सिंह नहीं बल्कि पन्ना धाय का लड़का है, माथा पटक लिया, पीट लिया, चारों तरफ जासूस दौड़ा दिए कि कहीं से भी पन्ना को ढूंढो, क्योंकि उदय सिंह पन्ना के पास है। कमाल कर दिया इस औरत ने, अपना बच्चा मरवा दिया और उदय सिंह को ले गई। छोड़ना नहीं इस पन्ना को, छोड़ना नहीं, कहीं से भी ढूंढो। मारने वाला युक्तियां ढूंढता है तो बचाने वाला भी कहीं ना कहीं से युक्तियां ढूंढता है। और याद रखना, मारने वाला कभी फेल हो सकता है लेकिन बचाने वाला फेल नहीं होता है, क्योंकि इरादा बचाने का है, मारने का नहीं है। अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पालिए। राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। जैसे ही उदय सिंह को आशा शाह की गोद में हाथ में रखा और पन्ना जैसे हटी तो आशा शाह घबरा गया, यूं कांप रहा, यूं, और बच्चा गिरने वाला था, छूटने वाला था। तुरंत पन्ना ने फिर संभाल लिया। क्या हुआ? मुनारा आशा का, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया। पन्ना के गुच्चाए उम्मीद को पल में यूं मरोड़ दिया। बोला वो वीरचंद बहुत अत्याचारी है, बोला वो वीरचंद बहुत अत्याचारी है। मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर
जो पैसा चाहिए वो ले ले, जो दौलत चाहिए वो ले ले, बाबा तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर, ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ, ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से टल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से टल जाओ। कहा कि जल्दी निकल यहां से, निकल। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल होता है, घर कहीं दुकान कहीं। पहले मैंने वो बाजार देखा है चित्तौड़गढ़ के, कि नीचे दुकान हुआ करती थी और ऊपर मकान हुआ करते थे। ये था पहले का, यानी दुकान और मकान जुड़ा हुआ रहता था। तो बराबर में ये शब्द किसने सुने? आशा शाह की मां ने। आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, साथ ही कमरा था माता वहीं पर बैठी थी। आशा शाह पर बड़ी आस, आशा शाह पर बड़ी आस, पर निराश हुई। मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई। बोली ओ भाग्यहीन बेटे अभागी मां के। एकदम भड़क गई मां, निकल करके आई है बाहर और गुस्से में तमतमाई हुई, चेहरा लाल सुर्ख। बोली ओ भाग्यहीन बेटे अभागी मां के, बोली ओ भाग्यहीन बेटे अभागी मां के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरताई का किस्सा ही तमाम कर डाला। पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है, आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है, मौत से डरता है, शूरवीरों की संतान हो के भी डरता है। हाय अंधेर, तू इंसान हो करके भी डरता है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्तियों बुज़दिल भी कहीं होता है, प्रभु का भक्तियों बुज़दिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं, क्योंकि उस वक्त स्थानकवासी धर्म नहीं था, ये याद कर लेना। स्थानकवासी धर्म उस वक्त नहीं था, क्योंकि स्थानकवासी धर्म का इतिहास केवल 500-600 वर्ष पुराना ही है। इससे पहले का इतिहास हमारा नहीं है। जो स्थानकवासी कहता है कि हम बहुत प्राचीन है, भगवान महावीर स्वामी के समय के हैं, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस चीज का ये भी प्रमाण है, क्योंकि स्थानकवासी परंपरा का शुभारंभ धर्मवीर लोका शाह से हुआ है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सूरमा सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुज़दिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर तसव्वुर नहीं तो तस्वीर की पूजा कैसी, गर नहीं है वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर वीर नहीं है तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म मुझे आती है, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार कहते कीचड़ को, पानी को नहीं बोलते, और बोलते ना दो अंजुल पानी में डूब के मर जा, ये सीधी लैंग्वेज है, नहीं कीचड़ में डूब के मर जा कहीं। छिप जाओ गार में, जीवन बसरियों कर जाओ, छिप जाओ गार में, जीवन बसरियों कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में कहीं मर जाओ। पन्ना को देख, क्योंकि ये बात एक माँ ही जानती है, वो जानती है कि अपने बच्चे की कुर्बानी कैसे दी जाती।
पन्ना को देख, फिर अपने आप को देख, मुझको देख, फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डट कर जो खड़ा होगा, जुल्म के सामने जो डट कर खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में फिर बड़ा होगा। कसम है देश की मुझको, कसम है देश की मुझको, फर्ज निभाऊंगी। आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का। पहले के बच्चे कैसे हुआ करते थे, ये देखने वाली बात है। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ने आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। आज तक अपनी माँ को इतना गरम आशा सा ने नहीं देखा था। हिल गया, हिल गया। आज तो बाप गर्म हो जाए तो बेटा सामने जबान लड़ाता है, माँ धमका दे तो बच्चे डांट देते हैं, चुप बैठ जा। अपने लिए एप्पल का मोबाइल भी लेते हैं। और ऐसी घटना मैंने सुनी है कि एक बुढ़िया माँ ने चश्मा 2 बार टूटा तो तीसरी बार बोल दिया कि अब तेरा चश्मा नहीं बनेगा, हमारे पास तेरा खर्चा उठाने का पैसा नहीं है। गिरा वो जब माँ को इतना गर्म देखा और उसकी बातों को जब सुना तो हिल गया। हिल गया तो बोलो बोलो, हिल गया तो संभल गया, क्योंकि एक बार ये हिलना चाहिए, इसलिए हिलाने के लिए बैठा हूं आपको। क्योंकि ये खोपड़ी में जब तक तुम बैठे रहोगे हिलोगे नहीं। इस खोपड़ी से उतरो, दिल में पहुंचो। दिल में पहुंच गए ना, संभल जाओगे, परिवर्तन हो जाएगा। गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, और फिर रोने लगा खूब सिसकियां भर के। बोला माँ मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, देके चेतावनी बस पाप धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर ले माँ, मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर ले माँ। खुद को मैं भूल गया था, माफ कर दे माँ। तेरे उपदेश ने सोए को जगा दिया है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है। तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद आए, देखो बदल गया एकदम, यही तो है, यही करवट है। हजारों वीर चंद चढ़ के घर आएंगे तो भी तेरी इस आशा साहस से हार जाएंगे। होगी घर साथ मेरी माँ आशीर्वाद तेरी, तो उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे टूटे, आकाश से गिरकर सितारे टूटे। धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आकाश धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं। आफते मुझ पर गर दुनिया भर की आ जाएं, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको। राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको। कि देशभक्ति का रंग, कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा। अब उदय सिंह का बस बाल ना बांका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माँ ने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माँ ने। जब वो रो रहा था माँ के चरणों में गिर के, तो उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। और तब यहां से निकलती है एक दुआ, बोलती है क्या दुआ? बोली चिरंजीवी बेटा, चिरंजीवी यानी लंबी उम्र हो मेरे बेटा। बोली चिरंजीवी बेटा सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा निगाहवान हो तेरा। तेरे सब दुश्मनों की, देखो माँ ने दी है दुआ, तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी। बेटा हर जगह तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह, लाड ला करके अपने बच्चे से ज्यादा पाला।
फिर आशा शाह ने पाला, उदय सिंह लाडला करके बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिसमें सुंदर था, तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिसमें सुंदर था, वो जज्बा देशभक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था। क्या गजब का भोजन करवाया है कि उदय सिंह केवल 15 साल का था और 15 साल के अंदर वो 20 साल का जवान लगता था। क्या क्या ट्रेनिंग दी है उसने, आशा शाह ने। वे बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन मेवाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा, गौर करना क्या बोल रहा हूं, बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है। बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, पड़े खुद गर्ज राजा वीर चंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जा बाज साथी नौजवानों को, वो निकला सूत कर तलवारें और फेंका मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। शराबी वीर चंद के नारे सुनकर आत्मा डोली, सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी और चढ़ के फिर बोली। पाप क्या बोलता है सुनो, मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, तो यह है मुक्तसर सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। उसी का नाम बनकर जाप आया, धर्म लेकर मिटाने पाप आया। लगाता वीरता की छाप आया, उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, कि जिसकी गोद में प्रताप आया, कि जिसकी गोद में प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी शय खास है इसमें, इस कहानी में असली बात क्या है। सोचो जरा बुजुर्गों, नौजवान है ना, ये तो बेचारे बुजुर्ग ने लिखी होगी इसलिए बुजुर्ग बोल रहे होंगे। और जो, क्योंकि एक बात और कह देता हूं, इन बुजुर्गों में भी जवानी होती है जब जज्बात जिंदा होते हैं। इन बुजुर्गों में भी जवानी होती है जब जज्बात जिंदा होते हैं, और उन जवानों में भी मुर्दापन होता है जब जज्बात गिरे हुए होते हैं। तो मेरे बंधुओं, इस चीज को पहचानो, आदमी जिंदा और मरा किसके, जज्बात के आधार पर। अगर आप जज्बात जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं, अगर जज्बात ही मर गए तो आप जिंदा नहीं हैं। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी शय खास है इसमें, वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भलाइयों देवी राष्ट्र का सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपना ऐसा पासवां मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह, खत्म कर नत्था सिंह, अब देश को किस्मत का रोना है। खत्म कर नत्था सिंह, अब देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता
माता की। ऐसी कुर्बानियों से भरा है इतिहास हमारा। मेरे बंधुओं, छोटे छोटे स्वार्थों में आकर के जो हम अपना जमीर बेचते हैं ना, इस जमीर को बेचना छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तानी जमीर नहीं बेचता, बल्कि हिंदुस्तानी तो जमीर से ही अमीर होता है, जमीर से ही। क्योंकि जिसका जमीर मर जाता है वो गरीब होता है, और जिसका जमीर जिंदा है वो अमीर होता है, वो अमीर होता है। तो धन्य है। और मैं जब, क्योंकि उदय सिंह के काम आशा शाह आया और राणा प्रताप के काम भामा शाह आया, ये इतिहास है कुर्बानियों का। आशा शाह का बेटा भामा शाह है, तो भामा शाह आशा शाह के मतलब महाराणा प्रताप के काम आया है। तो इसलिए मेरे ओसवालों, मेरे जैनियों, मेरे जैन बंधुओं, आपका भी ये उज्जवल इतिहास है। इस इतिहास को संभाल के रखिए, इस इतिहास को अंदर जिंदा रखिए, और इस इतिहास की कभी जरूरत पड़े तो देश के काम लाइए। और मुझे अपनी समाज पर गर्व है कि 25% रेवेन्यू हमारे जैन बंधुओं से इस देश को मिलता है। कितना? 25% आज भी रेवेन्यू मिलता है इस देश को हमारे जैन बंधुओं से। और मुझे फक्र इस बात पर कि 16,000 गौशालाएं हैं। 16,000 गौशालाओं के अंदर 12,000 गौशाला केवल जैन समाज चलाता है। यह भी एक गर्व की बात है। बहुत सुनहरा इतिहास है। बस गड़बड़ हुई है तो कहां हुई है? हम एक नहीं हैं, बस हम एक नहीं हैं, हम बट रहे हैं और हर रोज बट रहे हैं। और दूसरी बात और बोलूं, तुम लोगों को हम बांट रहे हैं, ये पाप हम कर रहे हैं, संत लोग कर रहे हैं, ये पाप लोगों को बांटने का। प्लीज, हे महावीर के साधकों, हे महावीर के उपासकों, आप बांटने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैन तो वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। ये खासियत है जैनियों की, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। इंसान को इंसान से नहीं जोड़ पाओगे तो कैसे बनेगी बात? तो आप लोगों ने इस कहानी को सुना, धन्यवाद।